नमस्कार दोस्तों, एक नए कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे पास बहुत सारे गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स है, लेकिन आज मैं किसी कंपनी का या किसी कंपनी में कंपैरिजन नहीं करूँगा। आज मैं कंपेयर करूँगा गोल्ड बार वर्सेस गोल्ड कॉइन्स। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बताऊँगा कि आपको गोल्ड बार खरीदना चाहिए या गोल्ड कॉइन। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि मुझे गोल्ड बार लेना चाहिए, ये बेटर होता है, या मुझे गोल्ड कॉइन लेना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो चलिए, मैं आज आप लोगों का कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर कर दूंगा। आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में देख रखा है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा कंपोनेंट्स, कुछ ऐसा एलिमेंट्स, कुछ ऐसा फैक्टर्स कंपेयर करूंगा कि आपका सारा क्वेश्चंस, जितने भी आपने क्वेश्चन सोचा होगा अपने मन में, वो सब दूर हो जाएगा और आज आज ही एक डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले इस कंपैरिजन में सबसे बड़ा फैक्टर जो आ जाता है वो है इन्वेस्टमेंट साइज। इन्वेस्टमेंट साइज का मतलब है कि अगर आपको कभी भी गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन खरीदना हो तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कम या ज़्यादा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप गोल्ड बार लेना चाहते हैं तो ये नॉर्मली क्या होता है, छोटे छोटे पीस में अवेलेबल नहीं होते। हाँ जी दोस्तों, ये नॉर्मली 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम से अवेलेबल होते हैं। हालांकि मेरे पास अभी 1 ग्राम का है, लेकिन आप नॉर्मली देखेंगे कि ये छोटे पीस में अवेलेबल नहीं होते। हालांकि कुछ कुछ जगहों में छोटे पीस में अवेलेबल हो जाते हैं, वो कैसे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन गोल्ड कॉइन आपको छोटा सा, मतलब आपको 10 मिलीग्राम का भी कॉइन मिल जाएगा। ये कॉइन का जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो कम है, मतलब आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हालांकि अगर आपको ज़्यादा ग्राम का चाहिए तो आप ज़रूर बाढ़ लीजिए। ओके, इसके बाद हम आते हैं सेकंड फैक्टर, लुक एंड फील। किसका लुक एंड फील बहुत ज़्यादा बेटर है। देखिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंपनी का, ये आप देख सकते हैं, एमएमटीसी पैम, भीमा, तनिष्क, सेनको, ये भी भीमा है, रिलायंस, कल्याण, कुंदन, जॉय लुकास, ये भी कल्याण है। तो ये पूरा डिपेंड करता है उसके क्वालिटी पर, मतलब कंपनी कैसा बनाया है। ये डिपेंड नहीं करता कि बार ले रहे हैं या गोल्ड कॉइन ले रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि अगर मैं गोल्ड बार की बात करूँ तो इसमें एमएमटीसी पैम जो सबसे ऊपर आ जाता है। हालांकि जब आप भीमा लेंगे तो उससे थोड़ा सा लुक एंड फील डाउन हो जाएगा। हालांकि ये भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन एमएमटीसी पैम से तो नीचे है ना। जब आप कल्याण लेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। कुछ ऐसी बात है। कॉइन में भी रिलायंस लेंगे, जब रिलायंस का फिनिशिंग देखिए बहुत अच्छा है, कल्याण का भी बहुत अच्छा है, ये देखिए। लेकिन जब आप भीमा लेंगे तो इसमें एक रेगुलर सा नॉर्मल डिज़ाइन मिल जाता है। तो मैं यही बात कर रहा था कि ये पूरा पूरी डिपेंड करता है आप किस कंपनी का ले रहे हैं। ये पूरा डिपेंड करता है आप किस कंपनी का ले रहे हैं, ना कि आप गोल्ड बार ले रहे हैं या गोल्ड कॉइन ले रहे हैं। और इसका फिनिशिंग, मैं आपको कहूँगा कि नॉर्मली बार और कॉइन दोनों का फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है अगर आप एक रेपुटेड ब्रांड से लें। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है वो है कंपनी लिमिटेशंस। हाँ जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सपोज आपने आज सोचा कि मुझे एक गोल्ड कॉइन लेना है, तो गोल्ड कॉइन का आपको बहुत सारे कंपनी मिल जाएगा, लेकिन गोल्ड बार में बहुत कम कंपनी आपको मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, गोल्ड बार नॉर्मली वही कंपनी बनाती है जिनका खुद का रिफाइनरी होता है, और गोल्ड कॉइन ज़्यादातर वही कंपनियां बनाती हैं जिनका ज्वेलरी शॉप है। हाँ जी, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि एमएमटीसी एक ऐसा रिफाइनरी है जो बनाता भी है, मतलब गोल्ड बार भी बनाता है, गोल्ड कॉइन भी बनाता है। इसके अलावा बाकी सारे कंपनी आप देख सकते हैं ज्वेलर्स है, सबका अलग अलग स्टाइल है। जैसे कि अगर मैं भीमा का कंपेयर करूँ, देखिए भीमा का मेरे पास गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन दोनों है। ओके, इसके अलावा जॉय लुकास का सिर्फ बार आता है, जॉय लुकास का कॉइन मेरे पास नहीं है। ओके, कल्याण का भी अगर आप देखें, कल्याण का भी गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन दोनों आते हैं, ये देखिए। कुंदन में आपको कॉइन नहीं मिलता, सिर्फ बार है। इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें एक कंपनी लिमिटेशंस आ जाता है। ओके, तनिष्क में भी आपको गोल्ड बार नहीं मिलता, सिर्फ गोल्ड कॉइन मिलता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट देखिए, ये भी पूरा कंपनी पे डिपेंड करता है। मतलब कुछ कुछ कंपनियां क्या करती है कि सर्टिफिकेट क्वालिटी कभी कभी बहुत ही चीप क्वालिटी का दे देती है, और वही कंपनियां कुछ कुछ टाइम बहुत अच्छे क्वालिटी का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है। तो ये पूरा डिपेंड करता है उस बैच पर, उस कंपनी पर, और
आप कितने ग्राम का ले रहे हैं उस पर, और अगर आप ज़्यादा ग्राम का लेते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट नहीं आता। हाँ जी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। छोटे छोटे गोल्ड कॉइन, छोटे छोटे गोल्ड बार पे आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़ा ग्राम मतलब 50 ग्राम या अब सपोज 25 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम ऐसा गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार लेते हैं तो कॉइन तो आपको लिमिटेड आ जाता है, मतलब कॉइन आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वहाँ पर बार ही मिलेगा, वो भी एकदम खुला हुआ, मतलब आपको सर्टिफिकेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा सर्टिफिकेट अभी तक वो नहीं बना सकते ना। इसके बाद हम आते हैं रिसेल वैल्यू। रिसेल वैल्यू का मतलब होता है कि सपोज मैंने आज ये रिलायंस का गोल्ड कॉइन खरीदा, अगर मैं 5 साल बाद इसे सेल करने जाऊँ तो मैं क्या इसे आसानी से सेल कर पाऊँगा? हाँ जी, बिल्कुल आसानी से सेल कर पाऊँगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, गोल्ड कॉइन को सेल करना गोल्ड बार से बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ जी दोस्तों, इसका रीसेल वैल्यू ज़्यादा रहता है यह मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रीसेल करना आसान रहता है। हालाँकि अभी तो बहुत सारे लोग गोल्ड बार भी ले रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन गोल्ड कॉइन में एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, तो आप इसको कभी भी कहीं भी सेल कर सकते हैं। आपको उसी कंपनी में जाके सेल करना है ऐसी कुछ बात नहीं है। हालाँकि अगर आप सेम कंपनी में जाके सेल करते हैं तो आपको तो एक फैसिलिटी तो मिलता ही है ना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर, इजी टू स्टैक। यहाँ पर स्टैक करना इजी होता है सबके साथ, कुछ में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गोल्ड बार में एक एडवांटेज आ जाता है स्टोरेज के साथ। हाँ जी दोस्तों, गोल्ड बार को स्टोर करना थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला होता है, थोड़ा सा थिन होता है, और गोल्ड कॉइन को स्टैक करना भी इजी होता है, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा गोल्ड कॉइन हो जाएंगे तब इनको स्टैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन गोल्ड बार नॉर्मली एक रेगुलर साइज में ही आते हैं, बड़ा या छोटा नहीं होते। आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी गोल्ड कॉइन्स है वो एक एक साइज का है, लेकिन गोल्ड बार नॉर्मली एक डिफ़ॉल्ट साइज का है, आप देख सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ तो ये बड़ा है, लेकिन कुंदन का मेरे पास एक और है, उसका थोड़ा सा छोटा है, इस साइज का है। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि आप जिस बैच का ले रहे हैं उस बैच का कितना बड़ा है या छोटा है। ओके, इसके बाद हम आते हैं कॉस्ट, जो इस पूरे वीडियो का मेन फैक्टर है। कॉस्ट, किस में आपको ज़्यादा प्रीमियम देना होता है, किस में आपको ज़्यादा मेकिंग चार्ज देना होता है? तो दोस्तों इसमें क्लियर कट आंसर है गोल्ड कॉइन्स। हाँ जी दोस्तों, गोल्ड कॉइन्स में आपको ज़्यादा प्रीमियम देना होता है, क्योंकि इनको बनाने में कंपनी को थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये जो फिनिशिंग आप देख रहे हैं तो ये फिनिशिंग में ये कंपनियां बहुत मेहनत करती है, तो इसका ये चार्ज ले लेती है। और कुछ कुछ कंपनियां तो मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेती है, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स और एमएमटीसी भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेती है इनके ऊपर ये डिज़ाइन करने का। ओके, मतलब ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मली जो गोल्ड बार्स होते हैं इनके ऊपर जो प्रीमियम लगता है वो बहुत कम लगता है कॉइन्स के मुकाबले में, लेकिन एमएमटीसी एक एक्सेप्शन है। ओके, एमएमटीसी अगर आप कॉइन ले, बार ले, कुछ भी ले, आपको प्रीमियम ज़्यादा देना है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा फीचर, एक बहुत पॉजिटिव वेट टॉलरेंस, एक अच्छा लुक और साथ एमएमटीसी का जो भरोसा है वो आपको मिल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम तो देना पड़ता ही है। ओके, कल्याण में भी ऐसा ही है। ओके, तो कॉस्ट के मामले में बार्स ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब अगर आप स्टैकिंग करना चाहते हैं, हर महीने 1 ग्राम का खरीदते हैं, 2 ग्राम का खरीदते हैं, या हर साल कुछ कुछ ग्राम का लेते हैं, तो उसमें बार ज़्यादा बेटर है कॉइन के मुकाबले में, क्योंकि इनका प्रीमियम थोड़ा सा कम रहता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आता है वर्डिक्ट, तो आपको कौन सा लेना चाहिए फाइनली। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉशन, मतलब एक बहुत बड़ा बात आपको बताने वाला हूँ, ये आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैंने ये खुद देखा है। कुछ कुछ ज्वेलर्स, कुछ कुछ थर्ड पार्टी ज्वेलर्स, या आपके आप जहाँ पर रहते हैं उस लोकेलिटी में कोई ज्वेलर है, तो वो क्या करते हैं, मतलब जो रेपुटेड नहीं है ना, नॉर्मल जो थोड़ा सा मेकिंग चार्ज पे कॉइन या गोल्ड बार सेल कर देते हैं 500, 600, 700 रुपये में, या मतलब नॉर्मली हमें एक एक बड़े बड़े कंपनी में जो चार्ज देना पड़ता है वहाँ पर हमें उसका 1/3 देना पड़ता है ना। आप आपको पता चल ही रहा होगा मैं कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, इनके पास बड़ा बड़ा गोल्ड का बिस्किट रहता है या बड़ा बड़ा गोल्ड बार रहता है, तो वो क्या करते हैं, हीट से उसको कट करके सेल कर देते हैं, एक टुकड़ा आपको दे देते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज। तो ये लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी से कट करके एक सेल कर देते हैं, तो इसमें क्या लगता है, जीएसटी नहीं लगता, मेकिंग चार्ज नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह से खरीदते हैं, लेकिन ये खरीदना
मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि गोल्ड एक एसेट है। ये जब भी आप खरीदते हैं तो बहुत सालों के लिए खरीदते हैं, अपनी बीवी बच्चों के लिए खरीदते हैं, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए खरीदते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हमेशा जीएसटी और बिल के साथ ही खरीदे। इससे क्या होता है, अगर फ्यूचर में कभी भी आपको कोई इशू होता है तो आप डायरेक्ट उस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा जीएसटी और बिल लेके ही खरीदे। कभी भी किसी को बोलिए मत इसे काट के मुझे दे दो, इससे छोटा सा एक पीस दे दो, जीएसटी में इंचार्ज मत लो, ऐसा मत कीजिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है, ओके। इसके बाद अगर फाइनल वर्डिक्ट में कहूँ, अगर आप स्टैकिंग करना चाहते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको गोल्ड बार सजेस्ट करता हूँ। इससे आपको थोड़ा सा करके प्रीमियम बच जाएगा और आपको एक ओवरऑल अच्छा सेविंग्स हो जाएगा। लेकिन आप कभी कभी खरीदते हैं, मतलब साल में 2 या 3 बार ही खरीदते हैं, तो आप गोल्ड कॉइन गोल्ड बार कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा। सिर्फ स्टैकिंग पर्पस में गोल्ड बार इज बेटर देन गोल्ड कॉइन्स। ओवरऑल दे बोथ आर सेम, ओके दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन से कंपनी का गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन आप ओन करते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से कंपनी का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, ये भी मुझे बताइए। मैं देख सकता हूँ कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस में बहुत ज़्यादा व्यू आ गए हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ऐसे ही गोल्ड अनलॉक चैनल को प्यार देते रहिए और हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, जिससे कि हमारे स्टैकिंग दोस्तों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।